वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है? डिटरमाइन द जेट ट्रांसफॉर्म एंड देयर आरओसी। ओके, सो एक्स ऑफ एन आपको दिया गया है, आपको क्या निकालना है? जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है एंड देयर आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ओके, सो कैसे प्रोसेस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहे तो सबसे पहले देखिए एक्स ऑफ एन क्या दिया हुआ है। एक्स ऑफ एन का आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दैट इज एक्स ऑफ एन क्या है? 2,4,6,8,10 दिया हुआ है। ओके, एरो लगाया 6 के नीचे, 6 के नीचे एरो लगाया, मतलब n इक्वल टू 0 पे एक्स ऑफ एन की ये वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है? n इक्वल टू -1, ये क्या है? n इक्वल टू -2, ये क्या है? n इक्वल टू 1, और ये क्या है? n इक्वल टू 2। ओके, ये सारी बातें तो आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक्स हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम चल रहा है कि x ऑफ -2, क्या x ऑफ -2 की क्या वैल्यू आई बताओ? 2 दिया हुआ है। ओके, सिमिलरली x ऑफ -1 की क्या वैल्यू दी गई है? x ऑफ -1 बराबर क्या है? 4। x ऑफ 0 बराबर क्या है? 6। ओके, x ऑफ 1 बराबर क्या है? 8। इट इज क्लियर। एंड x ऑफ 2 बराबर क्या है? 10। क्या है? 10। ओके, इतना क्लियर है। तो यहां से आपको क्या मालूम चल रहा है कि जो x ऑफ n है, जो x ऑफ n है वो 0 है। किस कब कब 0 है x ऑफ n? जब n की वैल्यू क्या है? स्मॉलर देन -2 है। ओके, एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। यानी x ऑफ n कब डिफाइंड है? किस रेंज में डिफाइंड है x ऑफ n? जब n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2। ओके, इसी रेंज में सिर्फ x ऑफ n क्या दे रहा है? आपका आउटपुट दे रहा है, आउटपुट सैंपल मिल रहा है। किस रेंज में? n ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड n स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन इक्वल टू 2। ओके, इस रेंज में x ऑफ n क्या है? आपका डिफाइंड है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो अब हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं इस x ऑफ n का। तो कैसे निकालेंगे जेट ट्रांसफॉर्म? सिंपल फॉर्मूला, x ऑफ जेड निकालना है। x ऑफ जेड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? समेशन n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ओके, x ऑफ n इंटू जेड टू द पावर -n। ओके, ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, जो अपना x ऑफ n है ना, वो सिर्फ और सिर्फ -2 से +2 तक में ही क्या दे रहा है? वैल्यू दे रहा है। क्या मतलब? देखिए, -2 पे दे रहा है, -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे दे रहा है। मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2, इसी रेंज में सिर्फ वैल्यू दे रहा है। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का लिमिट यूज करने का जरूरत नहीं है, जब आपको मालूम ही है कि -2 से 2 के बीच में ही आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो इसीलिए आप क्या कर देंगे? लिमिट चेंज कर देंगे। n इक्वल टू क्या? -2 से आप ले लेंगे +2 तक। ओके, और क्या अंदर x ऑफ n इंटू जेड टू द पावर -n। सिंपल, समझ में आया? अब देखिए, यहां से आपका x ऑफ जेड क्या निकल जाएगा? इस समेशन को ओपन करिए। ओके, ओपन करिए, देखिए n की वैल्यू पहले क्या रखिए? -2 रखिए, फिर -1 रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए। तो n की वैल्यू जब मैंने -2 रखी, तो ये चीज क्या बन गई? x ऑफ -2 इंटू जेड टू द पावर -2, ये बन गया। जब मैंने n का वैल्यू -1 रखा, तो क्या आया? x ऑफ -1, ओके, इंटू जेड टू द पावर -1, प्लस जब मैंने n की वैल्यू 0 रखी, तो क्या आया? x ऑफ 0 इंटू जेड टू द पावर -0। ओके, जब मैंने 1 रखा, तो क्या आया? x ऑफ 1 इंटू जेड टू द पावर -1। जब मैंने 2 रखा, तो क्या आया? x ऑफ 2 इंटू जेड टू द पावर -2। बस यहीं तक जाना है, n इक्वल टू -2 से लेकर +2 तक जाना था। तो मैंने ये ओपन कर लिया। ये ओपन करने के बाद अब x ऑफ z बराबर क्या है? देखिए, x ऑफ -2 की वैल्यू मैंने ऊपर ही लिख दी थी, क्या? 2। सो 2 इंटू जेड टू द पावर, ये माइनस क्या हो गया? प्लस, तो जेड टू द पावर क्या हो गया? 2 प्लस x ऑफ -1 की वैल्यू क्या? 4 आई है। ओके, यहां पे मैंने सब लिख रखा है, दिख रहा है आपको ये लाइन? ठीक है, 4 इंटू जेड टू द पावर -1, डेट इज जेड टू द पावर क्या हो गया? 1, डेट इज सिंपली जेड, प्लस
एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 6, और जेड टू द पावर माइनस जीरो क्या हो जाएगा 1/z टू द पावर 0 दैट इज 1। सो प्लस एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 8, तो 8 इंटू जेड इनवर्स 1। ओके, प्लस अब ये देखिए एक्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है 10, तो 10 इंटू जेड इनवर्स 2। ओके, इतना तक आप पहुंच गए। अब सिंपली क्या करना है देखिए आपको, अब सिंपली एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ गया यहां से 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 6 प्लस 8 इंटू क्या है जेड इनवर्स 1। जेड इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं 1/z, तो इंटू 1/z दैट इज सिंपली 8 डिवाइडेड बाई जेड बन गया यहाँ पे, प्लस ये सिमिलरली क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। ओके, तो एक्स ऑफ जेड, अगर मैं अब एक्स ऑफ जेड में क्या करूं कि जेड की वैल्यू जब मैं जीरो रखता हूं और जेड की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी रखता हूं, दो केसेस में पकड़ता हूं। जेड की वैल्यू जीरो रखने से क्या हो रहा है, देखिए ये इसी चीज को ऐसे लिखा मैंने, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा, तो जब भी जेड की वैल्यू मैं जीरो रख रहा हूं तो क्या हो रहा है जेड की वैल्यू जीरो रखने से कि जो भी अपने नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड वाले टर्म हैं, क्या नेगेटिव पावर ऑफ जेड वाले टर्म्स, नेगेटिव पावर ऑफ जेड वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सारे क्या हो जा रहे हैं इनफाइनाइट हो जा रहे हैं। इनफाइनाइट क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव पावर है और यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है जेड का। जब नेगेटिव पावर को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ ऐसे, तो क्या हो जा रहा है 10/z², यहाँ पे क्या हो जा रहा है 8/z। तो जैसे जेड को जीरो रख रहा हूँ तो जीरो रखने से 8 डिवाइडेड बाई जीरो क्या आ जा रहा है इनफाइनाइट, 10 डिवाइडेड बाई जीरो का स्क्वायर दैट इज 10 डिवाइडेड बाई जीरो क्या आ जा रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, फाइनाइट ही वैल्यू क्यों ना हो, तब भी इनफाइनाइट एक बार किसी चीज में ऐड हो जाता है तो वो चीज इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस केस में एक्स ऑफ जेड आपका क्या मिलने लग रहा है, इनफाइनाइट मिलने लग रहा है। इतना क्लियर है। सिमिलरली अब देखिए जैसे ही आप जेड को इनफाइनाइट डालिएगा ना, जेड को इनफाइनाइट अगर मैं ले रहा हूं तब क्या केस बन जा रहा है ना कि जितने भी पॉजिटिव पावर वाले जेड्स हैं, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड वाले जितने भी टर्म्स हैं, जैसे ये टर्म ये दोनों क्या है पॉजिटिव पावर वाले टर्म्स है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डालिएगा तो क्या हो गया इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ओके, और ये कुछ भी हो बेशक, तो इनफाइनाइट के साथ ऐड होगा कुछ भी तो इनफाइनाइट ही बनेगा ना, तो क्या हो गया इनफाइनाइट। इस केस में भी क्या आ जा रहा है एक्स ऑफ जेड अपना क्या आ जा रहा है इनफाइनाइट आ जा रहा है। तो दो केसेस बन रहे हैं जब एक्स ऑफ जेड क्या आ रहा है इनफाइनाइट, कौन कौन से, जब जेड की वैल्यू जीरो है और जब जेड की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहां से क्या मालूम चला मुझे कि एक्स ऑफ जेड मुझे फाइनाइट कब मिलेगा, एक्स ऑफ जेड मुझे फाइनाइट कब मिलेगा बताइए, फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज, फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, finite for all values of x, all values of z, sorry, all values of z except what, except these 2 points, that is except z is equal to 0 and z is equal to infinity. Okay, so x of z finite कब मिलेगा, for all values of z except z is equal to 0 and z is equal to infinity। तो यहां से यही चीज यहां से क्या मालूम चल गया कि अपना जो ROC आएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या हो जाएगा इंटायर, वो हो जाएगा इंटर, क्योंकि देखिए फाइनाइट कब है ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ROC क्या हो जाएगा, ROC हो जाएगा इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। सिंपल। तो इसी को आप देख लीजिए अपना ग्राफिकल फॉर्म। ओके, सो ROC का देख लीजिए। सो ये है अपना क्या, ये एक्सिस ये क्या है अपना जेड प्लेन है। ओके, तो ये जेड प्लेन है। सिंपली आपको ROC कैसे रिप्रेजेंट करना है इसी तरीके से। ओके, तो ROC क्या है अपना इंटायर जेड प्लेन, दिख रहा है ये मैंने पूरा जेड प्लेन पे लाइनिंग खींच रखी है, इंटायर जेड प्लेन। तो ROC यहाँ से क्या आ गया अपना इंटायर ROC is what, entire z plane except what बताइए, except z is equal to 0 and z is equal to
infinity. Okay, so ROC is entire z plane, ROC is entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinity. आई होप इतना आपको क्लियर हो. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल.